आप अगर स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं तो आपको किस कोर्स में आना चाहिए और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, यानी कि बैचलर के लिए आना चाहिए या मास्टर के लिए आना चाहिए। और दूसरा, इसमें आपके बजट क्या होंगे और किस में ज़्यादा बजट होता है, किस में कम बजट होता है, और इसके सारे फ़ायदे और नुकसानात जो ना आज इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन रही है। उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके, और इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले इधर बात कर लेते हैं बैचलर की। बैचलर से मुराद के हम पाकिस्तान से जब एफएससी करते हैं, फ्री होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं बैचलर्स में, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं कि ज़्यादातर लोग क्योंकि आते ही बैचलर्स के लिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको 4 से 5 इधर जो इनका रूल है वो ये है कि आपको 7 साल का आपका वीज़ा होता है, 7 साल तक आप पढ़ सकते हैं, यानी कि 4 साल तो आपका कोर्स होगा सब तो। लेकिन यहाँ पे जब बंदा आता है तो हर चीज़ एक एक्सपेक्टेशन से जो है ना वो दूर होती है। तो आपको जो है ना सारा कुछ में भी जो 4 साल का आपका बैचलर है वो 5 साल का हो सकता है, कोई साल आपका स्किप हो सकता है, कोई सब्जेक्ट आपको रिपीट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स का होता है। क्योंकि पैसों के बगैर तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आपको अपनी फीसिस का करना पड़ता है, पैसे भेजने भी होते हैं। तो एक लॉन्ग जर्नी होती है जो कि 4 से 5 साल आपको उस लूप में सर्वाइव करना पड़ता है, ठीक है। उसी की बात कर लेते हैं कि आप जब आएंगे, पहली बात तो ये है कि इसका जो बजट होगा पाकिस्तान में आप फ़ीस दे के आएंगे इसकी, और दूसरा आपको इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको ज़्यादा शो करनी पड़ेगी। और तीसरी बात ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आप मैच्योर नहीं होते इतने, क्योंकि एक आप तो 19-20 साल का बच्चा वो एफएससी करके बैठा होता है और वो इधर पहुंच जाता है, और यहाँ पे जो एक बड़ा मैच्योर आदमी है वो परेशान हो जाता है। तो जो एक बच्चा अभी नया नया निकला प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुआ, तो उसके लिए तो सारी चीज़ें जो है ना उसकी एक्सपेक्टेशन से दूर होंगी। उसमें क्या होता है कि आपको 4 से 5 साल इसी तरह दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपके कॉलेज हैं, आपके एग्ज़ाम हैं, आपके जॉब्स क्या है, फिर उसके बाद आपको पाकिस्तान में तो भाई जो हमारे माँ बाप और हमारे जो भी इधर हैं ना वो मासूम है बेचारे, सीधी सी बात है, जिनको बेचारों को पता नहीं है कि इधर असल मामलात क्या होते हैं, ठीक है। हमारे भी ऐसे ही है। आपको इवन कोई ये भी नहीं पूछेगा 5-6 साल में बेटा स्टडी कैसी कर रहे हो। ये मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, जो बहुत रेयर चांस होते हैं, जो वेल होते हैं उनका मकसद ही होता है स्टडी करना, लेकिन वो पीछे से भी वेल होते हैं, उन कहते हैं बेटा पैसों की टेंशन नहीं है, हम भेज देंगे। लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी वो होती है, हम जैसे जो होते हैं उनको होता है कि हमें भेजने भी पड़ते हैं, ठीक है। फिर लोग ये भूल जाते हैं, लोग ये कहते हैं बच्चा यूरोप है वो पैसे भेजेगा कमा के, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि बच्चा खाता कैसे है, बच्चा कमाता कैसे है, बच्चा पढ़ता पढ़ने का तो पूछेगा कोई नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, और ये सारे ख्वाब और सारी एक्सपेक्टेशंस और सारी हर चीज़ें हमारी सोसाइटी ने ख़राब की हुई हैं। यहाँ पे हर चीज़ उल्टा उसके, ठीक है। तो 6 साल जब आप ऐसे गुजारेंगे आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको जब काम कर करके फिर सारी इस तरह आप कहेंगे यार किसी तरह मेरी जान छूटे, ये मेरी डिग्री कंप्लीट हो, उसके बाद मैं वापस चला जाऊँ कि यहाँ जॉब हो जाए। उसके बाद ये होता है कि जो बैचलर के बाद ये वीज़ा देते हैं, यानी कि 1G इसको कहते हैं, वो फ्री होता है। आपको जो काम करने की परमिशन होती है, आप जितने मर्ज़ी आवर्स करें। वैसे तो स्टडी के दौरान जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप 20 आवर्स आपको लो होते हैं, लेकिन जब आपका सेमेस्टर फिनिश हो तो आपको 1 महीना या 1.5 महीना जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें आप कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 40 आवर्स, ठीक है, अलाउ होता है जो कि। लेकिन इसमें आयरलैंड में खैर कुछ अच्छी हैं इनकी पॉलिसीज़ के, हाथ इन्होंने थोड़ा नॉर्मल रखा हुआ है, पूछते नहीं हैं। यूके आगे पीछे की मैं बात नहीं करता, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको जो 1G मिलती है वो सर आपको 1G जब अलाउ करते हैं तो उसके में आपको डॉक्यूमेंट्स बनाते, सारा कुछ करते कराते 2-3 माह तो गुजर जाते हैं, पीछे 7-8 माह रह जाते। प्रेशर होता है यार मैं डिग्री कर ली, इतनी फ़ीसिस दी हैं भाई, आपने 5-6 साल की फ़ीसी लगाएं 4 से 5 हज़ार, तो वो आपको कैलकुलेट कर लें 5 से 25 तकरीबन 50 से 60 लाख का फ़ीस देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फ़ीस देंगे जब तो आपको होगा कि यार मेरी कहीं जॉब हो, मैं कहीं प्रॉपर जॉब कर लूँ। फिर आप वो 12 घंटे की शिफ्ट, 14 घंटे की शिफ्टें 5-6 साल कर कर के उकता गए होंगे, आपको होगा। फिर आपको ये शादी का टाइम भी आ जाएगा, आपको होगा यार मेरी शादी भी हो। यहाँ पे तो वो बापर्दा और वो एक अच्छा माहौल तो है नहीं,
जो आप देखेंगे शादी के भी आपको होगा कि किसी भी सेविंग कोई नहीं होगी। क्यों कैसे नहीं होगी? जो कमाएंगे उसमें से आप रेंट देंगे, अपनी फीसिस देंगे, उसके बाद अपने पैसे जो पाकिस्तान भेजेंगे, सेविंग कोई नहीं होगी। प्रेशर होगा 6 साल के बाद और आप बिल्कुल जो है ना एक अच्छे यहाँ तो कारतूस बन जाएंगे, बहुत अच्छा सर्वाइव करने वाले। अगर कुछ वाइजली स्टेप्स लेंगे तो कुछ अच्छा कर जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी क्या होता है आपको पता है, ट्रेडिशनल को फॉलो करने वाले हम लोग हैं। वो क्या होते हैं, ब्लैंक होकर बैठे होते हैं, कुछ भी नहीं होता पास, और फिर प्रेशराइज होते हैं और फिर वीज़ा ख़त्म हो जाता है, सारा कुछ उठाते हैं और पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये है एक बैचलर वाले की कहानी सारी, जो मैंने एक अपनी यहाँ पे 3-4 महीने की ऑब्जर्वेशन में देखी है। उसके बाद बात आ जाती है मास्टर की। मास्टर को डिस्कस कर लेते हैं। मास्टर में आपको ये होता है कि पाकिस्तान में जब आप वहाँ से जिसको हम मास्टर कंसीडर करते हैं, यानी कि बैचलर, सॉरी एक्चुअली मेरे पाँव में ये कुत्ता आ गया था, इस वजह से मैं डर गया था उसको मास्टर जो कंसीडर करते हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं बैचलर है, दोबारा मास्टर के लिए आप ये यहाँ पे आए। 1 साल का मास्टर होता है, आपको वो करना पड़ता है आके। तो वो उसकी जो फ़ीस होती है आपको 1 साल की दे के आनी पड़ती है। उसमें आपको 1 साल के एक्सपेंस होते हैं, आपकी फ़ीस डाल के, आपके यहाँ के एक्सपेंस डाल के, खाना पीना रेंट सारा कुछ वो आपको शो कराना पड़ता है। तो ईजी है आपके लिए आना, और वीज़ा भी आपको मिल जाता है। लेट्स सपोज अगर आपको रिफ्यूज़ल लगता है, आपका वीज़ा नहीं लगता, भाई अपील करें। मेरा अपील पे अप्रूव हुआ था। अगर आपका नहीं होता दोबारा फिर कर लें। बजट तो आपने किया होता है, वीज़ा ये दे देते हैं। ओ भाई क्या करूँगा आप अच्छा, असल में कुत्ते से बड़ा डर लगता है मुझे। तो उसमें क्या होता है, आपको 1 साल जो ना गुजरते पता भी नहीं चलता। आप आते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेमेस्टर शुरू है, पेपर दिए, 1 साल का बजट, फ़ीस आपको पता है कि मैंने नहीं देनी। नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर आ रहा है या नेक्स्ट ईयर की, कोई भी आपको इस तरह के इशू नहीं होता, ना वीज़े की टेंशन। आपको पता है ये मेरे 3 माह के 4 माह के ये सेमेस्टर है, उसके बाद नेक्स्ट होगा और दैट सीट आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, सबसे अच्छी चीज़ कि ये आपको देते हैं 1G, जिसमें होता है कि 2 साल का वीज़ा होता है। भाई आप जब मास्टर में आते हैं तो आप इनफ मैच्योर होते हैं। ठीक है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे एक साथ साथ अपनी जॉब भी करें। भाई यहाँ पे 4-5 साल हम आए हैं, साथ जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा के भेज भी रहे हैं, यहाँ पे कमा के अपनी फीसिस भी लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्यों नहीं हो सकता कि आप एक जॉब स्टार्ट करें वहाँ पे, एक जिसका आपके 4 साल के बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, और उसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करके आप यहाँ पर आके काम कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे मेजॉरिटी इंडियंस की है। काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो जब वो मास्टर के लिए यहाँ पे आते हैं, उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस को लेके वो क्या करते हैं, इजीली जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो आप भी ये वाला फार्मूला ज़रूर करें, साथ जॉब ज़रूर करें। वक्त जो है उसको ज़ाया ना करें, उसको यूटिलाइज़ करें अच्छे तरीके के साथ, जो आपको इन फ्यूचर आपके काम आ सके। उसके बाद क्या होता है, 2 साल का जब वीज़ा मिल जाता है तो भाई आपकी डिग्री कंप्लीट होगी होती है। आपको सारे यहाँ पे पता चल जाता है, आपका विजन क्लियर होता है कि मैंने करना क्या है। अगर तो आपको यहाँ पे कोई परमिट आपका हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं होता 2 साल में भाई आप इतने पैसे कमा लेंगे कि आप कुछ ना कुछ अपना स्टेबल कर लेंगे, इनफ मैच्योर होंगे, आप जाके कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपका बेहतर होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ का आपको भाई 5-6 साल फीसिस नहीं देनी पड़ेंगी, इस लूप में नहीं फंसना पड़ेगा। 12 घंटे की शिफ्ट, 15 घंटे की शिफ्ट, अम्मी का फ़ोन आ रहा है, मामू का फ़ोन आ रहा है, कज़न का फ़ोन आ रहा है, यार पैसे चाहिए थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के साथ होता है, लेकिन भाई जब आप यूरोप आते हैं एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, सारा कुछ होता है, लेकिन आप क्या होंगे कि ये सारे मामला से दूर होंगे। ये आपको मैं एक बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा हूँ कि ये आप मास्टर करके आएँ। वहाँ पे आपको जो 4 साल की बेस्ट स्टडी होगी, आपको इतनी हार्ड स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। अम्मी आपके लिए खाना लेके आ रही है, बहन आपके कपड़े धो रही है, ठीक है, भाई आपके फलां काम कर रहा है, बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया जी। ठीक है, तो बड़े आराम से आप वहाँ पे अपना मास्टर कर सकते हैं, यहाँ पे बैचलर कर सकते हैं। भाई यहाँ पे मास्टर करेंगे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा, और सॉरी जो यहाँ पे आप बैचलर के लिए आएंगे। ठीक है, तो मास्टर करके आएँ, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। 2 साल का वीज़ा भी मिलता है, एक्सपेंस कम होते हैं, आपका जो ख़र्चा होता है वहाँ से वो भी कम होता है, और आपको यहाँ पे जल्दी फ्रीडम मिल जाती है स्टडीज़, और आप अपना काम कर सकते हैं और शादी भी जल्दी कर सकते हैं। आप बजट आपका हो जाता है आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। ठीक है, तो ये शॉर्ट सी वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब था, मकसद था कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दे दूँ इस बारे में। ठीक है, क्योंकि इंडिया से एक भाई हैं गौतम, तो वो मुझे मैसेज पे कह रहे थे कि एजुकेशन वीडियो बनाएं, थोड़ा बताएं। भाई होता है, जब हम भी थे हमें भी था कि कोई गाइड करे कौन सा वीज़ा बेहतर रहेगा, किस तरह प्रोसीजर होगा। तो ये जो अपनी तरफ से मैं हो सकता है वो कर रहा हूँ। तो अब शाम का वक्त हो रहा है, तो
यहाँ से हाँ सूरज ग्रूब होने को है। तो इंशाल्लाह अब घर जाएंगे। अभी भाई खाना बनाना, जाके आज छुट्टी थी तो खाना बनाना, उसके बाद खाना बना के तो फिर और कुछ मामला देखने होते हैं। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन सारी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।